जब एक कलाकार दुनिया के लिए लिखता है तो वो एक कला होती है, लेकिन जब वही कलाकार सिर्फ अपने के लिए लिखता है तो वो इश्क बन जाता है। वन वर्ड मोर एक ऐसी कविता है जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने जज्बात पूरे दिल से लिखता है, बिना किसी नाटक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वन वर्ड मोर एक लव पोइम है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए लिखी थी। ये पोइम उसकी 1855 की पोइट्री कलेक्शन मैन एंड वुमेन का लास्ट पार्ट है। इस पोइम में रॉबर्ट अपनी रियल फीलिंग एक्सप्रेस करता है। पूरी कलेक्शन में उसने अलग अलग करैक्टर्स के थ्रू पोइम लिखी है, लेकिन इस पोइम में वो अपनी खुद की आवाज़ में बोलता है, सिर्फ एलिजाबेथ के लिए। रॉबर्ट कहता है कि जैसे एक पेंटर पेंटिंग छोड़ के कुछ लिखने लगता है, वैसे ही वो पोइट होते हुए भी एक स्पेशल पोइम लिखता है, परफॉर्मेंस नहीं बल्कि सच्चा प्यार। ये पोइम उसकी तरफ से एलिजाबेथ के लिए एक पर्सनल गिफ्ट है। वो एलिजाबेथ को एंजल जैसा मानता है और कहता है कि उसकी सारी पोइट्री एक तरफ और एलिजाबेथ के लिए लिखा गया ये वन वर्ड मोर एक तरफ। स्टैंजा फर्स्ट। मैंने अपने जीवन में कई कविताएं लिखी हैं, दुनिया के लिए, समाज के लिए, आर्ट के लिए। हर कविता एक तरह से एक परफॉर्मेंस थी जिसमें मैंने अपने जज्बात छुपा लिए और बस कला का प्रदर्शन किया। लेकिन आज मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो मैंने पहले कभी किसी और से नहीं कही, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम वो हो जिनके लिए मैं अपना असली रूप दिखाना चाहता हूँ, बिना किसी मास्क के, बिना किसी डर के। सेकंड स्टैंजा। मैं सोचता हूँ उन महान कलाकारों के बारे में जैसे दांते, जिन्होंने अपनी डिवाइन कॉमेडी में पर उसका सबसे पवित्र हिस्सा बिट्रायस के लिए था, उस प्यार के लिए जिसे उन्होंने अपने आर्ट में अमर कर दिया। या फिर रफेल, जिसने दुनिया के लिए मास्टरपीसेस बनाए, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी थी, एक खुद के लिए, एक प्यार के लिए जिसमें उसका दिल दिखाई दिया। वैसे ही मैं भी अपनी कविताएं दुनिया को दिखाता रहा, लेकिन ये जो मैं अब कह रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, एक पर्सनल, एक इंटीमेट गिफ्ट जो किसी और को समझ में नहीं आएगा। थर्ड स्टैंजा। जब एक आर्टिस्ट अपने इमोशंस को सबके सामने रखता है तो वो थोड़ा मास्क पहन लेता है ताकि दुनिया उसे जज ना करे, लेकिन जब वही आर्टिस्ट किसी अपने के लिए कुछ बनाता है, ना तो वो एक्टिंग होती है ना शो ऑफ, बस एक सच्चा प्यार होता है, जैसे एक मंदिर के अंदर दिया जलाना। मैं भी आज वो दिया तुम्हारे लिए जला रहा हूँ, अपने दिल से, बिना किसी ड्रामा के। फोर्थ स्टैंजा। पोइट होने के नाते मैंने हमेशा दूसरों के नज़रिए से लिखा, थर्ड पर्सन न्यूट्रल, जैसे कोई जज या ऑब्जर्वर हो। मेरे करैक्टर्स बोलते थे, मैं खुद कभी नहीं, लेकिन अब मैं पहली बार खुद बोल रहा हूँ। मैं ब्राउनिंग तुमसे एलिजाबेथ अपने दिल से कह रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है, मेरा प्यार है जो अब तक छुपा रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए अब उजागर हो रहा है। एलिजाबेथ कौन थी? वो उसकी वाइफ थी, वो अपने वाइफ के लिए लिख रहा है सब। जी जो बुक है वो उसको डेडिकेट करना चाहता है। फिफ्थ स्टैंजा। सोचो एक आशिक एक टावर पे चढ़ जाए बस इसलिए कि उसे अपने प्यार से बात करनी है। ज़मीन पर शोर है, लोग हैं, लेकिन उसने टावर चुना क्योंकि वहाँ से वो सीधा अपने स्टार से बात कर सके। तुम मेरी वो सितारा हो और मैं उस टावर से चढ़कर सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। पहले, सबसे पहले सिर्फ तुम सुनो, दुनिया बाद में सुनेगी या शायद कभी ना समझे, पर मेरा असली प्यार तो तुम ही हो। स्टैंडा सिक्स। ये एक वर्ड मोर ही नहीं बल्कि मेरा सब कुछ है। ये कविता नहीं, एक कन्फेशन है। तुमसे मेरा प्यार, मेरी श्रद्धा, मेरी ज़िंदगी का सच। आज मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी सबसे गहरी सच्चाई है, और अगर कल मैं कुछ ना लिख पाया तो ये समझ लेना ये एक कविता में पूरा जीवन था, तुम्हारे नाम। तो लास्ट में देखते हैं हम इस पोइम में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। इस पोइम में ब्राउनिंग अपना दिल खोलकर बात करते हैं, वो अपना दिल खोलकर रखते हैं, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपनी वाइफ एलिजाबेथ के लिए। वो कहता है कि ये एक कविता नहीं, एक पर्सनल बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि प्यार से निकला हुआ आर्ट सबसे अच्छा और खूबसूरत होता है। यूजुअली ब्राउनिंग दूसरे करैक्टर से जरिए लिखता है, जैसे कोई एक्टर रोल प्ले करता है, लेकिन ये पोइम अलग है जहाँ वो रोल प्ले नहीं कर रहा बल्कि अपनी असली फीलिंग्स दिखा रहा है, क्योंकि ये पोइम बताती है कि कभी कभी हमें अपने असली इमोशंस के साथ लिखना या जीना चाहिए, बिना किसी मास्क के। पोएट दांते ने बिट्रायस के लिए लिखा, पेंटर रफेल ने अपने प्यार के लिए पेंटिंग बनाई, वैसे ही ब्राउनिंग भी अपना सबसे पर्सनल काम अपनी वाइफ के लिए लिखा है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि सदियों से सबसे अच्छी आर्ट प्यार के लिए ही
बनाए गए हैं। ब्राउनिंग इस पोइम में दिल से लिखता है, बिना डरे। इसे पढ़ के लगता है कि हम भी अपनी फीलिंग ऑनेस्टली किसी अपने के शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें इंस्पायर करता है कि हम भी अपने जज्बात को ओपनली एक्सप्रेस करें बिना किसी से डरे। पोइम का लैंग्वेज सिंपल है लेकिन इमोशंस डीप हैं। अगर आप लिखना पसंद करते हो या प्यार भरी कविताएं समझना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि क्योंकि ये कविता सिर्फ प्यार नहीं, एक खूबसूरत जुबान में लिखा हुआ गिफ्ट है। तो आप भी ट्राई करिएगा नेक्स्ट टाइम, और कमेंट में एक अच्छी सी शायरी अगर लिखना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।